श्वेत वस्त्र पद्मासना आशीष दे माँ शारदे। वीणा बजा अज्ञान हर ले मात खल को तार दे। अति कृपालु वंदनीय ज्ञान वर्षा कीजिए। दिग्दर्शिका बनकर सदा गति लेखनी को दीजिए। आज ऐसे वीर की लिखने चला हूँ मैं कथा। स्वाधीनता और देश हित जिसने जवानी दी मिटा। चिंतित हुआ विचलित हुआ वह दासता के व्याल से। दृष्टिगोचर हो रहा था स्पष्ट उसके भाल से। उड़ता हुआ चित्तौड़ है जकड़ी हुई माँ भारती। उजड़ा हुआ चित्तौड़ है जकड़ी हुई माँ भारती। दासता की बेड़ियों में नित सिसकती भारती। देश सारा है विकंपित अर के अत्याचार से। दबती रहेगी धरनी कब तक दासता के भार से। झुक गए शीश सबके थक गई हर भुजी। सींचते निज दासता को नींव अरी सुदृढ़ बना। मैं नहीं सोऊं महल में सोना मुझे दरकार है। स्वच्छंद रहते सिंह को कब दासता स्वीकार है। शायद समय अब आ गया है मुक्त माँ बंधन करूं। तुम दासता का दूर करके नव सूर्य अभिनंदन करूं। इस तरह राणा अकेले बैठे कुटज में सोचते। भ्रकुटी उनकी तन रही थी कायरों को कोसते। तत्क्षण ही प्रहरी वहाँ दो नत हुए सम्मान में। विघ्न डाला आन कर राणा के गहरे ध्यान में। क्या बात है प्रहरी बताओ क्या नया संदेश है। मेरे लिए मेरे वतन का क्या नया आदेश है। प्रतिहार बोला मान सिंह आए हमारे द्वार पर। करते प्रतीक्षा आपकी है वह नगर के द्वार पर। मान का सुननाम राणा अत्यंत क्रोधित हो गए। आग नफरत की बढ़ी और चक्षु रक्तिम हो गए। आया यहाँ क्यों मान सिंह अब क्या धरा मेवाड़ में। गौरव गिरा कर देश का क्यों पग रखा मेवाड़ में। साहस हुआ कैसे उसे मेवाड़ की इस भूमि पर जाकर कहो उस धूर्त से इस भूमि से पग धूर धर। गद्दार कायर देशद्रोही जाए यहाँ से वो अभी। कालिक पुते चेहरे को अपने किंचित दिखाए नहीं। उद्यत हुए जब लौटने को प्रहरी झुके करते नमन। प्रहरी झुके करने नमन। राणा ने कुछ निर्णय लिया तब शीघ्र ही करके मनन। ठहरो सुनो प्रहरी तनिक यह मान का अपमान है। पर सदा मेवाड़ भू पर होता अतिथि सम्मान है। आ ही गया है ढीठ बनकर आज वह मेवाड़ में। जान लेंगे हम स्वयं भी क्यों घुसा मेवाड़ में। इसलिए सम्मान उसका कुछ तो होना चाहिए। मेरे निकट अति शीघ्र ही प्रिय पुत्र को भिजवाइए। आदेश पा प्रहरी वहाँ से पल में ओझल हो गए। राणा पुनः अपनी कुटज में विचार वीथि में खो गए। आह जिसने बेच गौरव खुद ही खरीदी दासता। और दृढ़ करता रहा है जो विदेशी दासता। है नहीं अधिकार उसको इसी जमी पर वह रहे। अकबर के टुकड़े खाता रहे मदमस्त वह होता रहे। बेशर्म भी फिर आ गया है आज मेरे द्वार पर। प्रकट करना चाहता क्या वह प्रभुत्व मेवाड़ पर। तभी उपस्थित हो गया राणा के सम्मुख अमर। आदेश पूछा सिर झुकाकर हाथ द्वय भी जोड़कर। महाराज ने तब पुत्र को भी बैठने इंगित किया। सोच कुछ करके मनन आदेश उसको यूं दिया। शायद तुम्हें मालूम होगा मान सिंह आया यहाँ। ठहराओ उसे स्वागत करो पर लाना नहीं उसको यहाँ। जिसने विदेशी हाथ में बेची हैं अपनी बेटियाँ। धूल धूसरित सम्मान कर जिसने खरीदी रोटियाँ। मुख भी ऐसे व्यक्ति का मुझे देखना धिक्कार है। इस अतिथि का मैं स्वयं कैसे करूं सत्कार है। यदि मुझे वो पूछे तो कहना वे भोर से अस्वस्थ हैं। मस्तिष्क पीड़ा है अधिक लेटे हुए अति त्रस्त हैं। किंतु रखना ध्यान इतना सत्कार हो सब राजसी। उस क्रूर कृत के दास को आदत पड़ी है राजसी। ठहराना नहीं झोपड़ी में झोपड़ी से खिन्न होगा। जो रहा महलों में अब तक वो कहाँ प्रसन्न होगा। तंबू तनाओ एक सुंदर सुविधा जुटाओ उसमें सभी। स्वागत से उसके पुत्र वर हटना न किंचित तू कभी। आदेश पाकर वह पिता का कर्तव्य पथ पर बढ़ गया। अपने अतिथि के सत्कार में वह तुरंत ही जुट गया। मंत्रियों को साथ लेकर वह गया सत्कार को। आदर सहित लाया वहाँ से स्वाधीनता गद्दार को। श्रेष्ठ सुंदर आरामदायक तंबू तनाया था वहाँ। राजसी सब ठाट थे सब कुछ छुटाया था वहाँ। स्नान कर जलपान कर जब आराम उसने कर लिया। रात्रि भोजन के लिए अनुरोध उससे फिर किया। भोजन परोसा प्रेम से राजसी भोजन कीजिए। रूखा सूखा जो उपस्थित स्वीकार उसको कीजिए।
स्वाद तो महलों में जैसा नहीं मिलेगा आपको, जैसा यहाँ उपलब्ध राजन वैसा उपस्थित आपको। क्या बात कहते हो अमर, यह भाग्य मेरा है अहो, जिसको मिले मेवाड़ रोटी सौभाग्यशाली वह अहो। सम्मान की इन रोटियों का स्वाद भी नहीं व्यक्त होगा, किंतु राणा का यहाँ पर आगमन किस वक्त होगा। अमर बोला, श्रीमान जी वह तो बहुत अस्वस्थ है, मस्तिष्क में है अत्यंत पीड़ा, इसलिए अति त्रस्त है, किंतु मैं तो दूर से दर्शन को आया हूँ अमर। अभिलाषा मेरी पूर्ण भी अब हो न पाए क्या अमर। सत्य कहता हूँ कदाचित आ न सकते हैं यहाँ, वे बहुत अस्वस्थ राजन हैं विवश लेते वहाँ। भारतीय संस्कृति में पगा जो आदर्शवादी व्यक्ति है, सम्मान करना धर्म जिसका अपमान करना अभिशप्त है, स्वाभिमान का रक्त रग में कीर्ति जिसकी है बिकारी, नफरत जिसे है दासता से माँ भारती का जो पुजारी। व्यक्तित्व ऐसा निज अतिथि का दर्शन का आग्रह टाल दे, आश्चर्य है आश्चर्य मुझको अब कीर्ति क्यों है भाल दे। पर पुत्र तेरा सत्य भी मुझको असत्य है लग रहा, जिसने छला हो दूसरे को तू उसी को छल रहा। केश मैंने श्वेत अपने नहीं किए हैं धूप में, सत्य को पहचानने की है शक्ति अंबर भूप में। निश्चित हुआ है अब मुझे उनको कोई अभिमान है, चाहते हैं वह मेरा कर अपने ही घर अपमान है। लेकिन मेरे अपमान की कीमत न आंकी जाएगी। मेवाड़ की यह सरजमी क्या खोएगी क्या पाएगी। अपमान की ज्वाला हृदय में मान तो यह सह जाएगा, जिसने लगाई आग मेरे वह स्वयं जल जाएगा। वह समझते देशद्रोही कुल कलंक मुझको अभी, परिणाम क्या इसका मिला ये नहीं सोचा कभी। एक पल भी अब यहाँ पर मुझको न रुकना भा रहा, बिन किए भोजन यहाँ से अपमान सह कर जा रहा। झोंक देगी टूटी टनिक सी विध्वंसकारी आग में, राणा हुए मदहोश है निज देश के अनुराग में। लेकिन नहीं मालूम उनको कितना विचित्र ये आदमी, अपमान के बदले में करता होम सब कुछ आदमी। छेड़ा उन्होंने भूलवश स्वच्छंद विषधर नाग को, अब तो निगलना ही पड़ेगा नाग के विष झाग को। बदला भी लेना इंसान पर आता बहुत अच्छी तरह, मान भी अपमान का चुकता करे अच्छी तरह। आँच आती जब किसी के मान पर सम्मान पर, देश मर्यादा लगाता सर्वस्व गौरव दांव पर। राणा बहुत है देशभक्त और शूर वीर भी कम नहीं, पर नहीं आभास उनको शक्ति मेरी भी कम नहीं। राज्य पापे वाड़ का राणा हुए स्वच्छंद हैं, इसलिए शायद करे नित कार्य सब उद्दंड हैं। कर चुके अपमान अपने वह पगे लघु भ्रात में, शायद नहीं मालूम उनको है अंत भी प्रभात का। प्यार के उपयुक्त भी जिसको सहोदर नहीं लगा, कर सकेगा वह कभी सम्मान मेरा कब भला। निकृष्ट ही सब कार्य मेरे यदि उन्हें लगते रहे, राजपूती मर्यादा तोड़ने का दोष वे देते रहे। अनगिनत लगते रहे हैं दोष मस्तक आज तक, पर मेरा अपमान कोई कर न पाया आज तक। झुकते सभी सम्मान में सिर मैं जाऊं वहाँ नहीं, जो मुझे अप्रिय लगे वह शब्द प्रस्फुटित होते नहीं। लग चुकी है जंग सबकी अब दुधारी तेग में, निस्तेज हैं सबकी भुजाएं मेरे मुगल बल वेग में। अब नहीं साहस किसी में जो करे अपमान मेरा, मैं स्वयं करता रहा सम्मान राणा का घनेरा। इसलिए तो मैं स्वयं ही दूत बनकर आ गया, मेवाड़ के प्रति हृदय में अपनत्व भारी छा गया। सोचा मैंने मेवाड़ ऐसे युद्ध से बच जाएगा, सीमित है शक्ति प्रताप की सम्मान भी सह जाएगा। इसलिए मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आ गया, बच सकेगा नहीं मुगल से था अब मैं पा गया। दिल्ली के दरबार की अब शक्ति को पहचानिए, युद्ध में है संधि में है खुद भलाई जानिए। अपमान मेरा कर रहे संधि को ठुकरा रहे, स्वयं अपनी मौत का राणा निमंत्रण दे रहे। जहाँ रहा हूँ आज तो अपने हृदय में घाव धर, राणा कुल्हाड़ी मारते हैं अब स्वयं ही पाँव पर। स्वतंत्रता की नाव में अब छिद्र राणा ने किया, स्वतंत्रता की नाव में अब छिद्र राणा ने किया। मेवाड़ की गर्वित धरा को युद्ध का न्योता दिया, छोड़ कर महलों को राणा झोपड़ी में रह रहे। अब हुआ निश्चय मुझे दिन झोपड़ी के चुप रहे, बिन संधि और दर्शन बिना अब लौटता हूँ आज तो, फिर मिलूंगा रण क्षेत्र में ये तय हुआ है आज तो ये बहुत ही सुंदर कविता है परमवीर प्रताप के ऊपर संतोष कुमार सिंह द्वारा लिखी हुई। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद।